वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू लेक्चर एंड बेसिकली हम लोग ये लेक्चर ले रहे हैं गास थ्योरम के बाद, गास थ्योरम पे क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ बेसिकली हम लोग जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूँ। वो है, हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, work done in moving a charge in electric field, है ना। हम जानना चाहते हैं कि मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने में हमें वर्क कितना लगेगा, समझ गए ना बात। मैं बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अभी डिटेल में, थोड़ा सा रुक जाएं आप। देखो, मान लो बेटा मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास, इस तरह से। ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनना अच्छे से। ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसका मैग्नीट्यूड ई है, और मैं चाहता हूँ, मैं एक चार्ज मूव करवाना चाहता हूँ बेसिकली इस पोजीशन से। मैं यहाँ से इस पोजीशन नंबर फर्स्ट से एक चार्ज क्यू को मूव करवाना चाहता हूँ, मोर मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट 2 तक, मतलब यहाँ तक। ये चार्ज क्यू में लेके जाना चाहता हूँ इस पॉइंट 2 तक, इस पाथ के थ्रू जो कि इंडिकेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा है। हम चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे। ठीक, अब सोच के देखो, ऐसा करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। वाई, हमें ऐसा करने में मेहनत क्यों लगेगी? देखो, हम जैसे इस चार्ज क्यू को मूव करवाएंगे ना, ज़रा सोचो इस चार्ज क्यू पे फोर्स किधर लगेगा। अगर तुम सोचोगे इस चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में लगेगा, क्यू इंटू ई, है ना। और हम कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में, एक जगह से दूसरी जगह। इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वाइलस हम लेके जाना चाहते हैं सॉर्ट ऑफ इधर की तरफ इसको। ठीक है, तो देयरफॉर इसे फोर्स फील करना पड़ेगा, फोर्स तो होगा ना इस पे। सो एक्चुअल में ना मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा समझ आएगा। देखो, ये है चार्जड पार्टिकल का पाथ, हम इसे यहाँ से इस पोजीशन नंबर 1 से यहाँ इस पोजीशन नंबर 2 पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल। सोचो इस पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल पर फील्ड किधर है, फील्ड इधर है ना। और अगर फील्ड उधर है तो एक्सटर्नल ये ना फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड का फोर्स इधर लगेगा, Q इंटू ई। दिस इज़ द फोर्स जो इस चार्जड पार्टिकल पे किसने लगाया, फील्ड ने लगाया। ठीक, अगर फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है Q इंटू ई, तो हमें इस चार्जड पार्टिकल पर इधर की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये चले, है ना, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे। यानी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहता है कि ये चार्जड पार्टिकल इधर जाए, लेकिन तुम चाहते हो कि ये चार्जड पार्टिकल इधर की तरफ मूव करे, तो तुम्हें तो वो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना इस चार्जड पार्टिकल को मूव करवाने के लिए, इस चार्जड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, एक चार्जड पार्टिकल जो होता है ना, इसको नोट करके रखेंगे। ए चार्जड particle experiences repulsive force inside electric field. Charged particle experiences repulsive force in electric field. So अगर हम इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मूव charged particle from one point to other, in order to move charged particle slowly from one point to other, against this repulsive force, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, बिल्कुल हमें एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा, ठीक, लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वर्क इज डन,
है ना, हम यहाँ पे कुछ वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर, ठीक। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो सिस्टम पे इस चार्जड पार्टिकल पे कुछ वर्क हुआ, ठीक है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सुनो, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम यहाँ अगर मैं तुमसे बोलूँ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, तो यू विल से सर इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स वो लग रहा है सर Q इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसने लगाया सर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड ने लगाया, ठीक है। हम चार्जड पार्टिकल को मूव करवाना चाहते हैं, ठीक, विदाउट गिविंग इट वेलोसिटी नहीं देना चाहते हम इसे, ठीक है। तो हमें इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। एंड मैं कह रहा हूँ कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करवाने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलेंगे सर आप भी इतना ही फोर्स लगाइए Q इंटू ई, ठीक है, लेकिन आप नेगेटिव लगाइए उस फील्ड के अपोजिट में, ठीक है, बाय एजेंट, है ना। दिस इज जो हम फोर्स लगाएंगे, ठीक, अगेंस्ट द फील्ड, ताकि हम इसे मूव करवा सकें, ठीक है, हम इस चार्जड पार्टिकल को मूव करवा सकें, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताओ एक चीज़, हमने कितना वर्क किया इस चार्जड पार्टिकल को मूव करवाने के लिए, ठीक है। बताओ एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ इस चार्जड पार्टिकल को मूव करवाने के लिए। एक्सटर्नल वर्क होता है सिंपली एक्सटर्नल फोर्स जो भी हमने लगाया, और समझ लो कि पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर की dx, ठीक, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx, या dl लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो dl लिख लेते हैं। dl इज़ द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl, और इस वजह से चार्जड पार्टिकल मूव कर गया फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, इस फोर्स के बदले माइनस Q इंटू ई डॉट क्या है dl, ठीक। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है जो हमने किया -Q इंटीग्रल ई डॉट dl, ठीक है, और इस वजह से चार्जड पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आ गया, फर्स्ट से सेकंड। क्लियर हुई बात। तो हम ऐसे याद रखेंगे ये चीज़ कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन जो हमें एक्सटर्नली करना पड़ा ताकि हम चार्जड पार्टिकल को मूव करवा सकें फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक, दैट इज इक्वल टू -Q ई डॉट dl, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। इन थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा एलॉबरेट और करें, थोड़ा एलॉबरेटिव सेंस में लें, तो ये है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्जड पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं यहाँ से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट। तो हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी A पॉइंट से B पॉइंट तक। सुनो, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो हमें कहाँ से कहाँ करनी पड़ेगी, A से B तक चार्जड पार्टिकल को लेके जाने में, दैट इज इक्वल टू -Q जो भी हम चार्जड पार्टिकल लेके आए हैं इंटू इंटीग्रल ई डॉट dl, और चार्जड पार्टिकल कहाँ से मूव करेगा, A से B तक। क्लियर हुई बात। अब अगर मुझे एक बात बताओ, हमने ये वर्क किया, इट इज़ एक्सटर्नल वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हमने ये वर्क किया है ताकि चार्जड पार्टिकल को हम क्या करवा सकें, मूव करवा सकें। तुम मुझे बोल सकते हो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना वर्क करेगा रोकने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही वर्क करेगा, लेकिन क्यों है ना पॉजिटिव, ई डॉट dl, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक वर्क, दिस इज द वर्क डन बाय फील्ड, ये वर्क डन है फील्ड ने जो किया हमें रोकने के लिए, है ना। यानी अगर हमने -10 जूल का वर्क किया चार्ज को लेके जाने के लिए, फील्ड ने +10 जूल का वर्क किया होगा हमें रोकने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम चार्जड पार्टिकल को स्लोली मूव करवाते हैं, इस चीज़ को समझना है। चार्जड पार्टिकल को हम बहुत स्लोली मूव करवा रहे हैं, चार्जड पार्टिकल इज मूव्ड स्लोली, ये चीज़ याद रखना, चार्जड पार्टिकल को हम बहुत स्लोली मूव करवा रहे हैं, क्यों, सो दैट ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ 0। हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं लाना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, चार्जड पार्टिकल को बहुत स्लोली, बहुत धीमे धीमे से आगे बढ़ाया, ठीक है।
अब देखो बेटा, इस पे ना बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। इनफैक्ट हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि अपना जो दिमाग है वो अच्छे से काम करे कि ये सब चल क्या रहा है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड, हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे हमसे पूछा है फाइंड द वर्क डन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज 1 microcoulomb in external field E is equal to 10 to the power 3 I cap वोल्ट पर मीटर। ये फील्ड का यूनिट है। फ्रॉम पॉइंट P यानी 1,2 पे है पॉइंट, टू Q 3,4। अब देखो इस क्वेश्चन को, हमें चार्जड पार्टिकल को मूव करवाना है कहाँ से कहाँ, पॉइंट P से पॉइंट Q तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली डायरेक्शन में होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज बेटा 10 to the power 3 आई कैप वोल्ट पर मीटर एक्स एक्सिस में। और हम चार्जड पार्टिकल को मूव करवाना चाहते हैं कहाँ से कहाँ, 1,2 से। मान लो ये पॉइंट है हमारा P 1,2 से, और हमें लेके कहाँ जाना, यहाँ पॉइंट Q पे है ना, 3,4 पे। ठीक, तो हमें बताना है इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा 1 से 2 लेके जाने में। तो समझते हैं इस पे कितना क्या है, मसला ही नहीं है कुछ। देखो मुझे बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा जब हम चलेंगे कहाँ से कहाँ, P से Q तक। वो वर्क नहीं होगा बराबर -Q, अभी पढ़ा, E डॉट DL या DR या DX, E डॉट DR। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज DR? DR तो याद रखो, DR इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इट इज रिटन एज IDX प्लस JDY प्लस KDZ, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर DR, इसको हम लिख सकते हैं IDX JDY KDZ। ठीक, ओके। अब बताइए सर वर्क कितना होगा। वर्क इज सिंपली -Q का वैल्यू ज़रा उठा के लेके आओ। Q का वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10 to the power -6। इंटीग्रेशन P से Q तक हम लेके जा रहे हैं बेटा। P से Q तक हम जब लेके जाएंगे, ये P है ये Q है, ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगाओ, 10 to the power 3 आई कैप डॉट DX का वैल्यू लगा, DR का वैल्यू IDX JDY प्लस KDZ। ठीक है, अब मुझे बताओ वर्क डन, -10⁻6 इंटीग्रेशन P से Q, ज़रा करो, आई कैप को आई कैप के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये बनेगा 10 to the power 3 DX, है ना। बाकी I डॉट J 0 और I डॉट K भी 0, ये बनेगा -10⁻6 इंटीग्रेशन। देखो एक काम करो, ये है ना 10 to the power 3 DX, अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में। सो जब हम P से Q जाएंगे ना, हम सिर्फ x का लिमिट पुट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि 1 है ना x कोऑर्डिनेट और 3 है x कोऑर्डिनेट, तो ये बनेगा 10 to the power 6, ये बाहर 10 to the power 3, अच्छा आई गेस 10 to the power -6 है ये, -6, और ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 to 2, वो बन जाएगा बेटा 10 to the power -3, और इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, तो लिमिट 2 -1, तो हमारा वर्क हो जाएगा 10 to the power -3 जूल, यानी -1 मिली जूल इज द वर्क। 1 मिली जूल है वर्क जो हमें करना पड़ेगा इस चार्जड पार्टिकल को कहाँ से कहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ 3 है, ये 3 -1, तो दिस इज 3 -1, सो दैट बिकम्स okay, extremely sorry, this becomes beta 2 into -2 into 10 to the power -3, यानी -2 मिली जूल। ये वो वर्क है जो हमें करना पड़ेगा जब हम चार्जड पार्टिकल को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे,
जब हम चार्जड पार्टिकल को इस पॉइंट 1,2 से उठाएंगे और 3,4 पे लेके जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो आ जाओ, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा गौर से, इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। सुनो, ये कह रहा है हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक सेकंड है। हम एक बेसिकली कहाँ है, ठीक है छोड़ देता अब इसको। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास अरे क्या हुआ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक चार्जड पार्टिकल उठा रहे हैं यहाँ से, ओरिजिन से, ओ से, और इसे लेके जा रहे हैं सीधा इस वाले रास्ते से, और यहाँ पॉइंट पी पर लेके जा रहे हैं हम इसको। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम देखो 2,0 है, और यहाँ से हम उसे लेके जा रहे हैं चार्जड पार्टिकल को पी से सीधा चला रहे हैं और पॉइंट क्यू पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्यू पॉइंट इज 2,2, और फिर क्यू से सीधा वापस ला रहे हैं इस पॉइंट ओ पे, है ना। ठीक, पहले कहाँ 0 से, फिर कहाँ लेके गए पी से जो 2,10 है कोऑर्डिनेट, और फिर कहाँ लेके गए हम लोग, सॉरी 2,0 है कोऑर्डिनेट, और फिर सीधे कहाँ लेके गए क्यू पे, क्यू से कहाँ लाया वापस ओ पे। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, दैट इज x प्लस 2y, गो बकवास,